सो रिसेंटली किसी ने डीएम किया था और उसमें पूछा था कि एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करना बेटर है या एसएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहले तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म भर दीजिए, जो वो फॉर्म खुद से निकालते हैं, ठीक है। ये कैट नहीं होता, ये जैट नहीं होता, ये अलग से होते हैं, सेपरेट होते हैं। अगर हम अब सेकंड चीज़ की बात करें तो आप एक कैट का एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। अब जो ये कैट का एग्जाम आप लिखेंगे, ये ऐसा नहीं है कि यार आपका एक महीने की प्रिपरेशन से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए लगेंगे आपको 8 से 10 महीने लगेंगे, और फिर भी सर्टेनिटी नहीं है कि यार होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर होगा कि जब आप वो कैट का एग्जाम लिख के बाहर आएंगे, अगर आपका हुआ भी नहीं, मतलब टॉप आईआईएम्स में या आईएसबी, एक्सएलआरआई, ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो प्राइवेट कॉलेज आपको खुद से कॉल कर लेंगे कि हाँ यार आपका जो है, आप हमारे कॉलेज से आके एमबीए कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर हम अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज से जब आप एमबीए करोगे, तो मिनिमम ही लगा के चलो कि यार 5 से 6 लाख रुपए फीस होने वाली है, और 2 साल का ही कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैट क्लियर हो गया, अब कैट क्लियर होने से क्या होगा, मतलब जनरली होगा कि आपके 95 परसेंटाइल से ऊपर आई है। अब इसमें भी ना दो चीज़ें होते हैं, ठीक है। कि एक तो आपको टॉप आईआईएम्स मिल जाए, आईआईएम ए बी सी, जिनकी फीस जनरली 25 to 30 लाख के बीच में रेंज में होती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतनी होती है, ठीक है। जिसके लिए आपको डेफिनेटली लोन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ से आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, यानी कि आरओआई मिल जाता है आपको इतना इन कॉलेज से एमबीए करने के बाद। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप एक जनरल इंजीनियरिंग में लो, अगर आप जेम हो, ठीक है, तो तब शायद आपके लिए वो 95 परसेंटाइल इनफ नहीं होंगे। आपको 99.5 परसेंटाइल से ऊपर ही लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके आप एमबीए कर सकते हो इन टॉप इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट की जैसे आईएसबी हुआ, एक्सएलआरआई हुआ। तो ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि अगर जो बेबी आईएम्स होता है ना, जैसे आईएम जम्मू हो गया, रायपुर, बोध गया, आई गेस ये बेबी आईएम्स के अंडर आते हैं। तो इनसे ये कॉलेजेस बेटर माने जाते हैं, बट इनकी भी फीस बहुत हाई होती है, मतलब 30 लाख 35 लाख, और उसका आरओआई होता है अलग से, ठीक है। ये हो गया एमबीए के बारे में बात। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आपको इन डेप्थ डिटेल में वीडियो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपको एसएससी सीजीएल ही करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता यार, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, और नाउ यू कैन फिल अप द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, और अब आपको एग्जाम क्लियर करना है जो एसएससी का एग्जाम होता है। लेकिन उसके लिए भी आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, और जनरली ये मैं मान के चलता हूँ कि यार 8 से 10 महीने आपको लग जाएंगे वो एग्जाम जो है उसका सिलेबस कवर करने में, ठीक है। 8 से 10 महीने लगा के चलो कि हाँ यार इतने तो लग जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और सब कुछ सही रहा, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब इसको ना मैं दो तरीके से ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, तो उसके बाद ये नहीं होगा कि आपकी प्लेसमेंट बहुत ही ऐसे हाई लग जाएगी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस यानी कि जो, पता मत जाओ यार, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी कॉलेज का, ठीक है। उन कॉलेजेस में जाके आपको 5-6 लाख रुपए फीस भी दोगे, और उसके बाद आपको कोई ऐसे खास प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। मतलब हाँ, हो सकता है 3,25,000 पर मंथ आपके हाथ में आ जाएंगे, इतना ही मिलेगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वो भी रेयर है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 100% है ही। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में तो प्लेसमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी की। अगर आपने एक साल अच्छे से मेहनत करके एसएससी में जॉब निकाल लिया, तो हाँ ऑब्वियसली फ्रूटफुल है, मतलब उससे तो ज़्यादा ही है ना। वो जॉब परमानेंट रहेगी, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, तो हाँ, इट इज़ मोर फ्रूटफुल इन दैट वे। लेकिन अगर आप एक टॉप कॉलेज से एमबीए करते हो, तो हाँ यार वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू डूइंग अ सरकारी नौकरी, ठीक है। वहाँ पे आपका एनुअल पैकेज ही 25 LPA to 30 LPA लगने के चांसेस होते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए ज़्यादा, मतलब सिक्योरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो एसएससी की तरफ। लेकिन ये भी ज़रूर ध्यान में रखना है यार कि अगर क्या आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात जो वो आपको प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने के बाद जॉब मिलने वाली है, यानी कि 2 लाख 3 लाख रुपए वाली जॉब, वो आप वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन की बेसिस पे आप कोई बेसिक सा कोर्स कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का, या कोई जैसे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स चल रहे हैं अभी, डेटा साइंस के कोर्स चल रहे हैं ना, ये सब आप सीख सकते हो, एंड यू कैन इजीली गेट अ जॉब। मतलब 3 to 4 LPA जॉब आपको इजीली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा मोटा मोटा मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब मैं सीधी, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने से बेटर है आप एसएससी सीजीएल की तरफ ही जाएं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन शॉर्ट यही होता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको ऐसा जो एसएससी सीजीएल से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर याद रखनी है कि अगर आप एसएससी सीजीएल करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर करना ही पड़ेगा वो एग्जाम। ऐसे नहीं कि यार आपने 2 साल वेस्ट कर दिया, नाउ यू आर थिंकिंग इन यार चलो अब एमबीए कर लेते हैं। फिर ये नहीं करना कि एमबीए एक बैकअप ऑप्शन है, 2 साल पहले एसएससी कर लेता हूँ उसके बाद एमबीए कर लूंगा। वो फिर यार कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जब करना ही वो था तो आपने किया ही क्यों है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन में हाँ,
प्राइवेट कॉलेज से बेटर है कि आप SSC CGL की तरफ जाएं एंड ट्राई टू क्रैक दैट एग्जाम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट रोमिंग अराउंड, ट्राई टू क्रैक दैट एग्जाम, तभी वो फ्रूटफुल होगा आपके लिए. सो दिस इज इट गाइस, दिस इज द वीडियो. नाउ आई एम हिमांशु वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ. बाय.